अभी तक आपने देखा ड्रीमलैंड एडवेंचर में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ये देखकर रॉबर्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। सनी ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है इसे क्या हो गया। हवार्ड सनी का सवालों का जवाब नहीं देता है। ही मरने से पहले हवार्ड के कान में बोला होता है मैं अपने बेटे यानी रॉबर्ट से झूठ बोला हूँ। मैं उसे बोला हूँ कि ये गेम है ना कि कोई वार है। मेरे मरने के बाद प्लीज उसे मत बताना। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं उसके साथ कुछ लम्हे तो गुजार पाया हूँ और वो सभी यादें मेरे साथ हमेशा रहेगा। तभी रॉबर्ट नाचना बंद कर देता है और बोलता है क्या मैं पहला राउंड क्लियर कर दिया हूँ या नहीं अभी तक, पता नहीं मैं अपने मास्टर से कब मिलूंगा। हॉवर्ड बोलता है जब तुम सारे राउंड क्लियर कर दोगे तब तुम अपने मास्टर से मिल पाओगे। चलो चलते, हमें यहाँ से जाना होगा। फिर उसे ही का बात याद आता है। वो बोलता है तुम्हें जल्दी से नेबुला जाना होगा जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। उन्हें जाकर बोलना टाइसी के सिग्नल को रोका जा सकता है जिससे सारे रॉबर्ट नॉर्मल हो जाएंगे। करीबन 10 साल पहले पृथ्वी में बहुत सारे पत्थर गिरने लग गए थे। वो सारे पत्थर छिपा के रख दिया दूसरों की नजर से बहुत ही ज्यादा दूर, और कुछ पत्थर मुझे सैंपल के रूप में दिए गए थे। मैंने उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिसर्च किया और मुझे पता चला कि उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। अगर उस पत्थर के पाउडर में थोड़ा भी पानी गिर जाता था तो हर जगह कोहरा ही छा जाता था और साथ ही साथ वहाँ पर कोई सर्विस भी नहीं रहता था। हमारे पास जितना भी पत्थर है उन्हें पाउडर बनाकर उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करना है जिससे पूरा पृथ्वी कोहरे में ढक जाएगा। इस तरह से टाइसी रॉबर्ट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। हॉवर्ड बोलता है इसी मौके का फायदा उठाकर हमें टाइसी को खत्म करना होगा ना। ही बोलता है हाँ बिल्कुल। हॉवर्ड बोलता है वो सारे पत्थर अभी कहाँ पर है। ही बोलता है वो सारे पत्थर नेबुला बेस में अभी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो तीनों नेबुला बेस की ओर जा रहे होते हैं। सनी वो फोटो याद करके अपने मन में बोलती है वो लड़की जो उसके साथ थी क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो जलते हुए बोलती है मुझे सही में जानना है वो लड़की कौन थी उसके साथ। अगर उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो मैं क्या करूंगी फिर। रॉबर्ट सनी को देखकर कुछ सोचने लग जाता है। तभी वहाँ से अचानक से कुछ भागते हुए निकल जाता है। सनी चिल्लाते हुए हॉवर्ड से चिपक जाती है और बोलती है हॉवर्ड देखो आगे में कुछ है। हॉवर्ड आगे में देख के बोलता है ये तो खरगोश है, तुम इतना डर क्यों रही हो। ये सुनकर सनी को बहुत ही ज्यादा राहत मिलता है। फिर कुछ देर के बाद वो लोग आराम करने बैठ जाते हैं। तभी रॉबर्ट बोलता है हॉवर्ड क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो। फिर हॉवर्ड उसके साथ चला जाता है और बोलता है क्या हो गया। रॉबर्ट बोलता है सनी के बॉडी में कुछ गड़बड़ है। हॉवर्ड बोलता है क्या हो गया उसे। रॉबर्ट बोलता है दिल में गड़बड़ी है उसका। हॉवर्ड बोलता है दिल में गड़बड़ी है, क्या वो सीरियस है। रॉबर्ट बोलता है हाँ इससे इसका जिंदगी भी जा सकता है। हॉवर्ड बोलता है क्या तुम्हें सही में लग रहा है क्या उसके दिल में कोई बीमारी है। रॉबर्ट बोलता है हॉवर्ड मेरे साथ चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर वो दोनों सनी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। सनी उन दोनों को देख के बोलती है अब इन्हें क्या हो गया। फिर अचानक से रॉबर्ट सनी को हॉवर्ड की ओर ढकेल देता है और वो उसके बहुत ही ज्यादा करीब आ जाती है। सनी का लाल गाल हो जाता है हॉवर्ड को इतने करीब देखकर। तभी रॉबर्ट सनी को बहुत ही ज्यादा दूर ले जाता है। सनी बोलती है हे हिल तुम कहाँ ले जा रहे हो मुझे। लेकिन रॉबर्ट कुछ बोलता नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है। दोबारा सनी बोलती है हे हिल तुम करना क्या चाहते हो। रॉबर्ट बोलता है नहीं कुछ नहीं, तुम आराम कर लो। सनी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर रॉबर्ट हॉवर्ड के पास जाकर बोलता है मैंने उसका हार्ट बीट को चेक किया था, ये बहुत ही अजीब था। जब वो तुम्हारे साथ रहती है उसका दिल बहुत ही जोर से धड़कने लग जाता है, तो दूर रहती है तो बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। ये सही में बहुत ही अजीब है। हॉवर्ड अपने मन में बोलता है ये मिस्टर ही से मेडिकल स्किल सिखाया, ये मुझसे क्यों झूठ बोलेगा। लेकिन आते हुए इसका तबीयत तो कभी खराब नहीं हुआ था। दूसरी जगह सनी चॉकलेट खाते हुए बोलती है ये दोनों कर क्या रहे हैं पता नहीं। तभी अचानक से चॉकलेट गला में फंस जाता है सनी का और वो अपने चेस्ट में मारते हुए चॉकलेट को बाहर निकाल देती है। हॉवर्ड उसे ऐसा करते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है इसे सही में कुछ हुआ है क्या। फिर वो रॉबर्ट को बोलता है हे हमें जल्दी से जाना होगा, हमें किसी तरह इसका इलाज करवाना ही होगा। रॉबर्ट बोलता है ठीक है चलो चलते हैं। हॉवर्ड सनी के पास जाके बोलता है हमें जल्दी जाना होगा, आ जाओ मैं तुम्हें उठा लेता हूँ। ये सुनकर सनी बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और शॉक भी हो जाती है और बोलती है क्या। हॉवर्ड बोलता है क्या तुम्हें अजीब लग रहा है क्या। सनी बोलती है हाँ थोड़ा बहुत। फिर वो अपने मन में बोलती है ये क्रैकर बहुत ही ज्यादा ड्राई है, मेरे गले में फंस गया है, इससे मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है अभी। हॉवर्ड बोलता है चिंता मत करो मैं तुम्हें उठाकर चल सकता हूँ। सनी बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। फिर हॉवर्ड किसी तरह उसे मना लेता है और उसे अपने पीठ में लेकर चलने लगता है। सनी अपने मन में बोलती है जो भी हो मुझे इसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। फिर वो उसे बड़े ही प्यार से पकड़ के सो जाती है उसके पीठ पर ही। हॉवर्ड सनी को देखकर अपने मन में बोलता है सनी का दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा है अभी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सनी जैसे ही अपने
अपनी आंखें खोलती है। उसके सामने कुछ डॉक्टर होते हैं और वो बोलते हैं क्या तुम ठीक हो ना। सनी चिल्ला के बोलती है मैं एकदम ठीक हूँ, देखो मैं पुशअप भी कर पा रही हूँ। फिर हमें अगले सीन में नेबुला बेस में दिखाया जाता है। हॉवर्ड वहाँ के कैप्टन को इस बारे में बता देता है और वो दोनों पत्थर देखने चले जाते हैं। कैप्टन बोलता है ठीक है, मैं ये प्लान पर काम करवाना स्टार्ट करवाता हूँ। फिर वो सभी लोग काम पर लग जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर एक ईगल आ जाता है। वो आदमी बोलता है ये यहाँ पर कैसे आ गया। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ पर हमला हो गया होता है और सारे ईगल अंदर आ रहे होते हैं। सभी डर के मारे अपने आप को छिपाने लग जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद हॉवर्ड बोलता है सारे पत्थर गायब हो चुके हैं और वो लोग उसके पीछे जाने लगते हैं और देखते कि वो सारे पत्थर वो सारी चिड़िया लेकर उड़ गया होता है। फिर अचानक से सारी चिड़िया मिलकर उन लोगों को गालियां देने लग जाते हैं और बोलते हैं ये मत करना फिर से। हॉवर्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा गर्मा जाता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, अब हमारे पास सिर्फ इतना ही पत्थर बचा हुआ है, अब हमारा फॉग का प्लान पूरी तरह बर्बाद हो गया। तभी रॉबर्ट को याद आता है जो मिस्टर ही ने बोला था। वो उन दोनों को बोलता है हे चिंता मत करो, अभी भी आशा बचा हुआ है। फिर वो जल्दी से कुछ बनाने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है ये रहा फॉग प्लान एम्पलीफायर। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं था इसलिए ये इतना अच्छा बना नहीं है, लेकिन इससे हमारा काम बच जाएगा। हॉवर्ड बोलता है ठीक है चलो चलते हैं, इसे टेस्ट करके देख लेते हैं। फिर वो अपना रेडियो लेकर ग्राउंड में पहुंच जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे जानवर उसकी ओर आ रहे होते हैं और ये सारे जानवर असल में रॉबर्ट होते हैं। तभी हॉवर्ड जोर से चिल्लाने लग जाता है और उसका आवाज गूंजने लग जाता है। इस कारण रॉबर्ट बने हुए जानवर सभी के सभी नॉर्मल हो जाते हैं। कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है हमने कर दिया। फिर रॉबर्ट उन लोगों को बोलता है ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 10 सेंटीमीटर तक काम कर सकता है। हॉवर्ड बोलता है वो ऐसी बात है, टाइसी ग्रुप के सामने ही बनाना होगा, वो सारे रॉबर्ट नॉर्मल हो जाएंगे, फिर हम लोग टाइसी ग्रुप में जाकर उसे पूरी तरह से तबाह कर देंगे। रॉबर्ट बोलता है सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, कोई भी ज्यादा देर चिल्ला नहीं पा रहा है, सब कोई थक जा रहे हैं, अगर इसे कोई नहीं कर पा रहा है तो मुझे करना होगा। फिर उसे याद आता है वो क्लीन क्लीन करके चिल्ला रहा होता है, जिस कारण वो दोनों का कान फट जाता है और वो किसी तरह अपने कान को बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर सनी आ जाती है और बोलती है हॉवर्ड मैं बीमार नहीं हूँ, मेरे गले में क्रैकर फंस गया था जिस कारण मेरे पेट में दर्द हो रहा था और कोई बात नहीं है। हॉवर्ड सनी को देखकर एक आइडिया आता है और वो बोलता है हे सनी। सनी अपनी मन में बोलती है अब ये क्या करवाएगा मुझसे। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग सनी को ही खड़ा कर देते हैं। सनी आराम से गाना गाते हुए बड़े ही प्यार से डांस कर रही होती है और वो सारे रॉबर्ट बने हुए जानवर नॉर्मल हो जाते हैं और उसके गानों में फिरकने लगते हैं। तभी रॉबर्ट बोलते हैं सनी तो बहुत ही बढ़िया है, ये पिछले 1 घंटे से गा रही है बिना रुके हुए। सनी बोलती है मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ, मैं गाना और डांस 2 घंटे तक कर सकती हूँ। वहाँ के सभी सर्वाइवल लोग उसके गाने में फिरकने लगते हैं। हॉवर्ड बोलता है सनी तुम बहुत ही मस्त हो, ऐसे ही करते रहो। सनी अपने मन में बोलती है क्या मेरा परफॉर्मेंस इतना अच्छा है। तभी सनी हॉवर्ड को देखकर आंख मारती है और वहाँ के सभी लोग अपने मन में बोलते हैं क्या ये मेरे लिए था क्या। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है टाइसी बेस में वो सभी लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर बहुत सारे जानवर आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए आर्मी लोग उस पर शूट कर रहे होते हैं। सनी अपने मन में बोलती है यहाँ तो लड़ाई चल रहा है लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ये कर सकती हूँ। फिर वो हॉवर्ड को देखते हुए बोलती है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए करूंगी। फिर वो अपना गाना स्टार्ट कर देती है और वो सभी जानवर वहीं पर रुक जाते हैं और वो सभी लोग सनी के गाने में फिरकने लग जाते हैं। तभी हॉवर्ड चिल्ला के बोलता है चलो चलते हैं, हमें ट्राइसी ग्रुप को पूरी तरह तबाह करना है। फिर वो लोग सभी रॉबर्ट को मारते हुए अंदर पहुंच जाते हैं। हॉवर्ड जैसे ही दरवाजे को खोलता है उसके माथे में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग जाता है और बोलता है मेरा माथा बहुत दर्द हो रहा है। फिर वो जैसे ही अपना आँख खोलता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। आगे में यंग शादी के जोड़े में खड़ी होती है। हॉवर्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि यंग का शादी किसी और लड़की के साथ हो गया होता है और उसे इस बात का पता ही नहीं होता है। तभी यंग बोलती है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो ना, मैं समझ सकती कि तुम मुझसे नफरत करते हो, हालांकि ये सारी गलती मेरी ही है। हॉवर्ड बोलता है तुम मुझे छोड़ के क्यों गई। यंग उदास होते हुए बोलती है क्योंकि। तभी वहाँ पर उसका पति आ जाता है और बोलता है क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो, तुम्हें क्या लगता है तुम इसके लिए ठीक हो। हॉवर्ड को जलाने के लिए यंग को गले लगा लेता है। वो बोलता है तुम्हें ये जान लेना चाहिए ये तुम्हारे बस का है ही नहीं, तुम्हारा प्यार ज्यादा देर के लिए नहीं चलेगा, तुम्हें पता है ना। फिर भी तुम इससे मिलने आ गए, तुम्हारे आने से पहले ये मेरे साथ इंगेज थी। हॉवर्ड को सारी बीते हुए लम्बे यंग के साथ याद आने लगते हैं। वो आदमी यंग को बोलता है हे डार्लिंग, जब तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह तबाह हो गया था तुम्हें उस समय मेरा पैसा की जरूरत था, मैं तुम्हें उस समय पैसा दिया था, तुम इस कारण इसलिए इतनी अमीर हो गई हो अभी, क्या तुम भूल गई हो मैंने तुम्हारे लिए कितना किया है। यंग रोते हुए हॉवर्ड को बोलती है हॉवर्ड
मुझे माफ करना। हवार्ड ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है। तभी वो आदमी बोलता है सारे गेस्ट आ चुके हैं, चलो सबका स्वागत करते हैं और हमारा मेन इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आ चुका है। फिर हवार्ड पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो सबरीना होती है, वो लाल कपड़े में एकदम परी की तरह लग रही होती है, मानो कि वहाँ पर एक फूल खिल गया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो उन दोनों के बीच में बैठा होता है। हवार्ड अपने मन में बोलता है ये सही में बहुत ही अजीब है, ये दोनों लड़कियां मुझसे प्यार करती है, ये सोच के मुझे बहुत ही खराब लग रहा है।